हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस से सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। दोस्तों, ये विभवांतर कहलाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली है, तो राइट आंसर है अर्धचालक। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों, ये MS एक्सेल से संबंधित होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर है 3। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है स्तनपायी का। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो राइट आंसर है 1024 गीगाबाइट होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है? तो राइट आंसर है भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो राइट आंसर है आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर है 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर है ये सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एस्केप का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पाइथन है, तो राइट आंसर है इसमें आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है खगोलिकी से। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है? तो राइट आंसर 11.2 किलोमीटर सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है तब? तो राइट आंसर है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क में उपस्थित। पेसमेकर क्या कार्य है? तो राइट आंसर है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। ये पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राइट आंसर है दयाराम साहनी। जर्मेनियम है एक, तो राइट आंसर है सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है डंक में। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो राइट आंसर है मीथेन। सिरके का मुख्य भाग होता है? तो राइट आंसर है एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर है आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है मदन लाल डीगरा ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पशुओं और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पर और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो राइट आंसर है 2 घंटे का। डोलड्रम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। संसद के 2 अधिवेशनों का समान कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर है 6 माह। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इटली में। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश।
लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो दोस्तों ये बाबर के नाम से विख्यात था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो राइट आंसर है गिर वन राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आंख की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है पंजाब का। बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है NaHCO3। बाहरी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीठ में मृदा पीठ साइल्स कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर है केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर है वीनस का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो राइट आंसर है मलयालम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो दोस्तों उजला रंग होगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर है शिशु रोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो राइट आंसर है श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण RBCS कहाँ बनते हैं? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के मुल्तान नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश का रंग किसकी कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर प्रकाश के किरण के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो राइट आंसर है पीतल। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है अपेक्षिक आर्द्रता। सतीप्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? तो राइट आंसर है रेबीज। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो राइट आंसर है सीसा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो राइट आंसर है धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सार्वजनिक दरार आती है और वे सिकुड़ती है? तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो राइट आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो राइट आंसर है 206। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो राइट आंसर है माल्टोस। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों केंचुए में नेत्र नहीं होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो राइट आंसर है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसकी अनुकूलन है? तो राइट आंसर है जलीय पादप का। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? तो राइट आंसर है घेंगा रोग। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है? तो राइट आंसर है DNA के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है? तो राइट आंसर निर्यात को प्रोत्साहन। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो राइट आंसर है बुद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो राइट आंसर है मनु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है,
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे लवणीय सागर है तो राइट आंसर है मृत सागर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो राइट आंसर है बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी तो राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है तो राइट आंसर है क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो राइट आंसर है श्री शंकराचार्य। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है तो राइट आंसर है नीली व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस CDFD कहाँ अवस्थित है तो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था तो राइट आंसर है चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था तो राइट आंसर है चरक ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो राइट आंसर है डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है तो राइट आंसर है मंगल। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंधित है तो राइट आंसर है स्टॉक मार्केट से। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है तो राइट आंसर है कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खादान स्थित है तो राइट आंसर है जादूगोड़ा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शेल कहलाता है तो राइट आंसर है मैग्मा। हरिप्रसाद चौरासिया है एक प्रसिद्ध तो राइट आंसर है बांसुरी वादक। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो राइट आंसर है शंख संवत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो राइट आंसर है उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है तो राइट आंसर है USA में। US संसद का कौन सा नाम है तो राइट आंसर है कांग्रेस। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था तो राइट आंसर है रेयान। अगला क्वेश्चन है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो राइट आंसर है फ्लोरेसेंट पदार्थ व पारावाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है तो राइट आंसर है एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है तो राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी तो राइट आंसर है डायनामाइट की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा तो राइट आंसर है नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे तो राइट आंसर है पत्थर व तांबे के। कनिष्क की राजधानी थी तो राइट आंसर है पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है तो राइट आंसर है गुजरात विजय का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो राइट आंसर है रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किस के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था तो राइट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय को। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है तो राइट आंसर है RBI। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो राइट आंसर है आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारनाथ में किसके ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था तो राइट आंसर है बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा थी तो राइट आंसर है फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था तो राइट आंसर है श्रीरंगापट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है तो राइट आंसर है थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी तो राइट आंसर है पुष्यमित्र ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ तो राइट आंसर है मुस्लिम धर्म में। निषाद बाग किसने बनवाया था तो राइट आंसर है जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है सिक्किम में। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो राइट आंसर है केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है तो राइट आंसर है हॉकी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेगिस्तानों में मृग तृष्णा
होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खांसी एक जनजाति है, ये भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो राइट आंसर है मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो राइट आंसर है संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो राइट आंसर है इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराज्यपाल। हार्मोन्स क्या होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोलियो बीमारी फैलने का कारण है? तो राइट आंसर है वायरस यानी कि विषाणु। माल्य मिंटू सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो राइट आंसर है बाबू कुंवर सिंह। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुगिरे नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो राइट आंसर है दांडी मार्च से। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है जेम्स हिके ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो राइट आंसर है हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख शंभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो राइट आंसर है अब्दुस समद को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर है 26वां। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो राइट आंसर है कायंत्रित चट्टान में। वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई है। तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर है शुंग। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो राइट आंसर है बिंबिसार के। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो राइट आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है? तो राइट आंसर है आंखों की। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो राइट आंसर है तांबे का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो राइट आंसर है फेराडे द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो राइट आंसर तंत्रिका ऊतक की। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है एस चंद्रशेखर द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्लूटोनियम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर है विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो राइट आंसर है वृक्षारोपण। चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है युआन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है विश्व एड्स दिवस के रूप में। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वे कौन था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वे कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो राइट आंसर है पल्लवों की। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो राइट आंसर है अकबर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है पावापुरी में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है,
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। रानीगंज कोयला खान माइन कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जब सूर्य ग्रहण होता है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो राइट आंसर है पाली भाषा का। विज्ञान की वे शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो राइट आंसर है जल का। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। तालाब को कहा जा सकता है एक? तो राइट आंसर है कृत्रिम इकोसिस्टम। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो राइट आंसर है 1000 वर्ष पुराने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग है? तो राइट आंसर है गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर है 7। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आहार नली। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांस साइबेरिया रेलवे किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो राइट आंसर है कम्युनिस्ट साम्यवादी। लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे? तो राइट आंसर है रूस के। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीएनजी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर है पोखरण राजस्थान में। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर है मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप यानी कि टापू है? तो राइट आंसर है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो राइट आंसर है शाहजहां के। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे? तो राइट आंसर है टीबी मेकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो राइट आंसर है शाहजहां के। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे? तो राइट आंसर है टीबी मेकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है कुंवर सिंह ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो राइट आंसर है भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर है 1526 में। मैसूर में अहल किसका निवास था? तो राइट आंसर है वोडियारों का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो राइट आंसर है ओडिशा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? तो राइट आंसर है वर्धन राजवंश। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो राइट आंसर है कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो राइट आंसर औरंगजेब की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो राइट आंसर है बौद्ध संत। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो राइट आंसर है जौनपुर सल्तनत पर। अंतलजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य अपना प्रथम उपदेश दिया? तो राइट आंसर है इसमें आपका सारनाथ में। श्री राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है,
तबकात नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के शिलालेख को समझने में पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो राइट आंसर है सातवाहन राजवंश का। खानवा का युद्ध बाबर और किनके बीच लड़ा गया? तो राइट आंसर है राणा सांगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1336 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अजंता की गुफा नंबर 1 में। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो राइट आंसर है कामरूप क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो राइट आंसर है 1793 में। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है महाप्रजापति गौतमी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है कालिन मैकेंजी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय इतिहास में किसे 8वें राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो राइट आंसर है वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो राइट आंसर है 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1855 से 1856 के बीच में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर है बनवाली से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है JB कृपलानी जी। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राज्य वंश के निज़ामों ने शासन किया है? तो राइट आंसर है दक्कन प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर है 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो राइट आंसर है सम्राट अकबर ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो राइट आंसर है ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर है RS बिष्ट ने। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर है किंग राजवंश। हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य को। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो राइट आंसर है दक्षिणी भाग का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने। गंधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो राइट आंसर है यूनान से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो राइट आंसर है कालीबंगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो राइट आंसर है वेनिस से। इत्मामुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो राइट आंसर है कुंभलगढ़ का किला। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता है? तो राइट आंसर है लोकनायक के नाम से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो राइट आंसर है 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है निज़ाम उल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए? तो राइट आंसर है फारसी भाषा में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, 1938 से 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? तो राइट आंसर है 1917 में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। अकबरनामा किसने लिखा था? तो राइट आंसर है अबुल फजल ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऐरावतेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो राइट आंसर है 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो राइट आंसर है 1858 में।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगापट्टनम। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो राइट आंसर है पार्लियामेंट हाउस से। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360 पे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर है पटियाली में 1253 में हुआ था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका श्री H.S. कामत। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? तो राइट आंसर है अशोक के काल में हुई थी। ये मौर्य वंश के हैं दोस्तों, अशोक जो हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर है भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाए थे? तो राइट आंसर राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो राइट आंसर अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर है लामा डांस। मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मांडू को। दशकुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो राइट आंसर है सातवाहन। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर है भगवान शिव को। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका हीमोडायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो राइट आंसर है फ्रुक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट है? तो राइट आंसर है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो राइट आंसर है विभवांतर। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ईमेल के द्वारा। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पंचमढ़ी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो राइट आंसर है टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो दोस्तों नेटल नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कंप्यूटर में क्रैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर है सीपीयू में। बजट किसके अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है 1968 में। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है उच्च न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 18 में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक के द्वारा। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ड़ तक। अगला क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत प्रिंसिपल स्टेट के थे? तो राइट आंसर है मद्रास के थे दोस्तों 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
2010 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 50 के तहत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है पाल राजा धर्मपाल। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर है लुबनी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मल्हार राव होलकर ने। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर है मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो राइट आंसर है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है दार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है शैल चित्रों और शैलाशयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राइट आंसर है राजस्थान का। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काल्य बुद्ध गुफाएं कहाँ पर है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रायसेन जिले में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है पुरी, उड़ीसा में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है फाइकस बेंगालेसिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में? तो राइट आंसर 273.15 के है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो राइट आंसर है धातु का। मानव शरीर का pH मान है? तो राइट आंसर 7.3 से 7.4 तक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है? तो राइट आंसर है शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो राइट आंसर है विषाणु से। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो राइट आंसर है द्विलिंगी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है? तो राइट आंसर है बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है एरन अभिलेख, सागर में। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो राइट आंसर है 22। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो राइट आंसर है अशोक ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है खजुराहो में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो राइट आंसर है नादिर शाह। ईरान का शासक था, ये 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है भीमबेटका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है राखल दास बनर्जी के समय में, 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश का। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है चोल वंश, तमिलनाडु ने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने हुए हैं? तो राइट आंसर है स्टेराइड और कार्नेलियर पत्थर के बने हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है बोध गया, निरंजना नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर अरबी भाषा में, ये अल बरूनी द्वारा लिखित है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों संस्कृत, ये देव भाषा कहलाती है, ये सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो राइट आंसर है मौर्य वंश के। आईना अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो राइट आंसर है जजिया कर था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, गधों का मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर है चित्रकूट, सतना में लगता है दोस्तों। भारत में वैदिक कला का सब समय कब से कब तक था? तो राइट आंसर 1500 से 600 BCE तक था। दुमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर का। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो राइट आंसर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है,
राइबोसोम किसका विश्लेषण करता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो राइट आंसर है 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरणों में से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन सुरक्षा करती है, इसे O3 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो दोस्तों ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जियो साइनोथेनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, छुई हुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मिमोसा पुडिका कहा जाता है इसे। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हुए आ रहे हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर है CD देशमुख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो राइट आंसर है 1951-52 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष का। संसद में सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर है मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें आपका मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाना। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा को। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 13 से। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? तो राइट आंसर है माल्य मिंटो सुधार। भारतीय संसद क्षेत्र है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है? तो राइट आंसर है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो राइट आंसर है धारा 144। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 23 से 24 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉल्ट द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रमुख उपाध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों 7 मौलिक अधिकारों की संख्या थी। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM नियुक्त किए गए थे? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता है
तो दोस्तों सांसद यानी कि एमपी नहीं बन सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो राइट आंसर 6 महीने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103 आरडीसीए 2019 से संबंधित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो राइट आंसर है 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो राइट आंसर है पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम में मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो राइट आंसर है 100वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर है 5 बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो राइट आंसर है गोवा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किन के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो राइट आंसर है ओडिशा की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो राइट आंसर है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1989 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो राइट आंसर है अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक है? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो राइट आंसर है जयदेव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जातक कथाओं का संबंध है? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक हैं? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम। दासवंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम था? तो राइट आंसर है वर्धमान। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1632 में शुरू किया गया था दोस्तों, और ये 1653 में बन के तैयार हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर है 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो राइट आंसर है गुजरात विजय के बाद में। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर में वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राजा राज चोल ने। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। पोगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ? तो राइट आंसर है कनिष्क के काल में। ये कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे? तो राइट आंसर है कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो राइट आंसर है प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर है भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीस्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिनेनाग किससे संबंधित है जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है यहूदी मंदिर से सिनेनाग जो है संबंधित है दोस्तों। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो राइट आंसर है वृद्धेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस गुरु ने बनवाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी असम में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ध्रुपद। वाली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो राइट आंसर है मधुबनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है जहां आरा, गोहर आरा, रोशन आरा।
गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क ओडिशा में। मनोरा किला कहाँ पर है? तो राइट आंसर तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो राइट आंसर है अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर है डोर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर है छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक क्या है? तो राइट आंसर है जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज का नाम रेड डेटा बुक है दोस्तों। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन का। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? तो इसे दोस्तों बाह्य त्वचा कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमान कितना माना गया है? तो राइट आंसर 7.4। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो राइट आंसर है तीसरी पीढ़ी से। हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित है? तो राइट आंसर है रेडियोधर्मिता की। राइनोस्कोप किसकी जांच का एक उपकरण है? तो राइट आंसर है नाक की। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो राइट आंसर है एसिटिक। भारतीय वन्यजीवी संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन से। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।